चुनाव के बाद विपक्ष बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहा है और अब ये बात सामने निकल कर आ रही है कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, यानी राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हैं। रायबरेली अपने पास रख रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि अब 2027 में यूपी को फतेह कर लेंगे। प्रियंका गांधी वायनाड जा रही हैं, क्या लगता है आपको सर? देखिए, जनता पर इनका कभी भरोसा नहीं था। ना ही वायनाड की जनता पर भरोसा था, ना ही रायबरेली की जनता पर भरोसा था। अगर वायनाड की जनता पर भरोसा होता तो रायबरेली लड़ने नहीं आते। रायबरेली और अमेठी की जनता पर भरोसा होता तो वायनाड नहीं जाते। तो हमारे यहाँ गांव देहात में एक हिस्सा है कि अन्हरे के हाथे बटेर लग गई। तो ये जो एक्सीडेंटल सफलता उनको मिल रही है, जिससे अति उत्साहित होकर कांग्रेस पार्टी तरह तरह का बयान दे रही है, जनता के बीच में कभी गए नहीं। तो वायनाड उनके पार्टी का फैसला है, उस पर हम लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन जनता को धोखा देना इनकी पुरानी परंपरा रही है, परपाटी रही है कांग्रेस पार्टी की, वही कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया कि मैंने प्रियंका गांधी को कहा था बनारस से चुनाव लड़ जाओ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव हार जाते। आपको लगता है बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है? कुछ इस तरीके की बयानबाजी हमको लग रहा था वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक नहीं चलेगा। तो लड़ाना चाहिए, क्यों नहीं लड़ाया? लड़ाना चाहिए। और ज़्यादा इच्छा हो तो कहीं बाई इलेक्शन होने जा रहा है यूपी में, वहां से लड़ा दे। अगर यूपी इतना ही सर पे चढ़ के नाच रहा है उनके, तो काहे वायनाड भेज रहे हैं प्रियंका को? यूपी में लेकिन नजर क्यों नहीं आते हैं? चुनाव हो गया, ठीक है, अब राहुल गांधी भी बाहर हैं, प्रियंका गांधी भी बाहर है। आपको लगता है यूपी सिर्फ एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है कांग्रेस? बिल्कुल, एक मैसेज देने के लिए। आपने देखा होगा, अमेठी से लेके रायबरेली के इलाके में आप चले जाइए, 2014 से पहले की जो सूरत थी, गरीबों के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, जमीन पर कभी कोई काम नहीं, एक सेंटिमेंट उभार के और जनता को गुमराह करके अब तक राजनीति करती आई है कांग्रेस। अच्छा, अखिलेश यादव भी अपने संगठन को बहुत ज़्यादा मजबूत करने में लगे और ये कहा जा रहा है कि 2027 में अब की बार जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव होंगे। तो आपको लगता है कि ये बात में कितनी सत्यता है? उनकी पार्टी है, वो काम करें, अपना संगठन बढ़ाएं, उस पर टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है। बाकी सब लोग राजनीति करते हैं, वो भी कर रहे हैं, तरह तरह की बातें हम लोगों को सुनाई दे रही हैं। उनको भी यूपी छोड़कर नहीं भागना चाहिए था। रहते यूपी में, यूपी की जनता की बात को समझते। आज पीडीए और आरक्षण की बात करने वाले किस तरह से, जब सामाजिक न्याय समिति का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ, अति पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिले, इस बात के लिए तो पूरा देश समाजवादियों ने सर पे उठा लिया था। तो अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान, जिस संविधान को बचाने की आप बात करते हैं, उस संविधान की व्यवस्था के तहत आप और आपका परिवार, आपके लोग सर्व सुविधा संपन्न हो गए हैं। आपका राजनीतिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया। तो क्या अति पिछड़ी जातियों को न्याय देने के लिए उनके घर में भी सामाजिक परिवर्तन आवे, उनको भी आरक्षण का लाभ मिले, क्या वो संविधान का आदर करते हुए अपने आरक्षण को छोड़ेंगे इन जातियों की भलाई के लिए? अच्छा, एक ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके के परिणाम आए लोकसभा चुनाव में, अब हार और जीत की समीक्षा होगी और एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। संगठन के लोग भी रहेंगे, जनप्रतिनिधि भी रहेंगे और भीतर घात करने वालों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इस चुनाव में ये सामने आया कि बहुत ज़्यादा भीतर घात हुआ है। नहीं, बिल्कुल, ये तो हर पार्टी समीक्षा करती है, हमारे यहाँ भी समीक्षा हो और होनी ही चाहिए। ज़मीन पे समीक्षा होनी चाहिए और जो कमज़ोर हमारे पहलू रहे हैं, जो हमारी कमियां रही हैं, उसको चिन्हित करके उसको
दूर करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के परिणामों की कभी पुनरावृत्ति न हो उत्तर प्रदेश में, और चुनाव को गंभीरता से लोग लें। अगर पार्टी समीक्षा कर रही है तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।